तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाले लियाकत अली चट्ठा, जो कि पिंडी के कमिश्नर तैनात हैं एक लंबे अरसे से, और उन्होंने रावलपिंडी के अंदर बहुत सारा काम करवाया है। वहाँ पर उन्होंने कुछ अस्पताल बनवाए हैं, रिंग रोड बनवाया है, मंशियात से छुटकारा पाने के लिए नौजवान के लिए सेंटर्स बनाए। इसके अलावा लारी अड्डे जो है उन्होंने तामीर करवाए। इसके अलावा वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए और लोकल जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया। काफ़ी सारी खिदमात हैं लियाकत अली चट्ठा साहब की। इनके जो बड़े पुरख हैं उन्होंने पाकिस्तान बनने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया, गोरों के खिलाफ लड़ते रहे। तो यानी ओवरऑल इनका जो ख़ानदान है या इनकी जो अगर हम लोग फैमिली बैकग्राउंड देखें तो बड़ा स्टेबल है और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन इस मर्तबा इनसे एक गलती हुई। शदीद प्रेशर में आके कोई भी इंसान टूट सकता है और लियाकत अली चट्ठा साहब भी टूटे, और इन्होंने इस इलेक्शन के अंदर यानी 2024 के एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन के अंदर धांधली की। और धांधली में बांगे तोहल इन्होंने काम करके ऐसे उम्मीदवारान जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में खड़े थे और तकरीबन 70-70 हज़ार वोट्स की लीड से जीत रहे थे, उन उम्मीदवारान के खिलाफ जो दूसरी पार्टीज के लोग थे उनको 50-50 हज़ार फेक वोट डालकर जितवाया। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन गुजरे थे कि इनका ज़मीर जो है उसने इनको इस कदर झंझोड़ा कि इनके अपने जो मातहत हैं वो अब इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे कि सर आपने हमसे बहुत गलत करवाया है, हम बाल बच्चों वाले हैं, नौकरी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, नौकरी हमारा रोजी रोटी का सिलसिला है, वरना भूखे मर जाएंगे, मगर ना जो काम आपने हमसे करवाया है वो हम कभी भी ना करते। दोस्तों एक ऐसा काम जो है वो रावलपिंडी के कमिश्नर ने किया, लियाकत अली चट्ठा साहब ने, जिस पर उनका ज़मीर उन्हें जूते मारता रहा। और बिलाखिर वो इतने ज़्यादा मजबूर हो गए अपनी रातों की नींदें हराम होने की वजह से अपने ज़मीर के हाथों कि एक सुबह उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी जान ही ले ली जाए। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों के सामने खुलकर सब बयान किया जाए और लोगों को बताया जाए कि उनके इस वतन अजीज़ में हो क्या रहा है। फिर उन्होंने अपने साथियों समेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बबांगे दौल इस चीज़ का ऐलान किया कि हाँ हमने धांधली की है, हमने लोगों को जितवाया है। पॉलिटिकल प्रेशर में आके सदर पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो हैं वो भी इस काम के अंदर शामिल हैं, ये उनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोकल एरिया की जो पुलिस है वो और पुलिस की जो अकाबरीन है वो, ये सब भी इस धांधली के अंदर मुलव्वस हैं। और इस पॉलिटिकल धांधली जो है इसको हम सब लोगों ने मिलजुल कर परवान चढ़ाया और यहाँ से गलत लोगों को हमने विन करवाया। ये बात उन्होंने सबके सामने कह दी है और उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे मेरे पापों की सज़ा दी जाए, मुझे इस चौक के अंदर लाकर जो है वो फांसी दी जाए, जिस चौक के अंदर मैंने खड़े होकर अपने लोगों को सबको इकट्ठा करके उनको धांधली पर मजबूर किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर कीजिए कि सिर्फ मुझे अकेले को फांसी मत दीजिए, बल्कि मेरे साथ जितने लोग मुलव्वस हैं सारी कार्रवाई के अंदर उन सबको फांसी दी जाए, उन सब लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और इस मुल्क के पेट में जो छुरा मैंने घोंपा है मुझे उसकी शदीद तकलीफ़ है और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो मेरे साथ मुलव्वस थे या जिन लोगों ने मुझे प्रेशराइज़ किया उन सब लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दोस्तों दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही जो हैं उनकी अहलिया ने भी एक बयान जारी किया हंगामी बुनियादों पर। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक की ज़ात ने करवाया इस शख्स से ये काम, CSS की लाज रखी है इसने, ब्यूरोक्रेसी की लाज रखी है, कितने सारे काम करवाने के बाद जब एक गलत काम इस बंदे ने किया तो वो गलत काम का इसने सबके सामने इजहार किया। अब उसूली तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए या फिर ये होना चाहिए कि सिर्फ फार्म 45 इन्हीं के मुताबिक, लियाकत अली साहब के मुताबिक सिर्फ फार्म 45 इकट्ठे कर लिए जाएं तो उनकी बुनियाद पर भी असल नतीजा आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों को दोबारा इलेक्शन करवाने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि सदर पाकिस्तान के हुक्म से या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एक्टिंग गवर्नमेंट होती है उसके हुक्म से जब भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो बहुत पैसा लगता है इसके ऊपर। तो ये जो पैसा लगा है इस सारे पैसे को बिल्कुल ठीक तरीके से इस मरतबा लोगों ने यूटिलाइज़ किया। मैक्सिमम वोट डाले गए, लोग पोलिंग स्टेशन पर गए, जो ROs थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन धांधली जो है वो हुई है और उस धांधली का जो सबूत है वो लियाकत साहब ने भी दे दिया, कई और जगहों से भी सबूत मिले हैं। और अब बेहतरीन तरीका यही होगा कि दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाएं या फिर फॉर्म 45 इकट्ठे करके ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो सबके सामने अयां किया जाए। एक और चीज़ यहाँ पे दोस्तों कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शाज़िया मरी, ये सब लोग इस वक्त जो है वो हंगामी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसकी जो है वो इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इनके साथ क्या होगा, क्या इस इंकशाफ का इंटरनेशनल लेवल पर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं,
क्या सलामती कौंसिल या फिर इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, जो मॉनिटरिंग जो एंटिटीज़ हैं, क्या वो इस सारे सिनारियों के अंदर क्या बराह रास्त कोई मुदाखलत करती हैं, नहीं करती? ये सब हम लोगों को देखना है। आप लोग भी देखिए, हम भी देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।